दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक नई जंग की आहट सुनाई पड़ने लगी है। हमने देखा ईरान के साथ 12 दिन चले युद्ध में किस तरीके से इजराइल बुरी तरीके से पस्त हुआ। उसके बाद जिस तरीके से उसने कतर के दोहा में हमास के ऑफिशियल्स पर हमला किया, उसके बाद से जिस तरीके से अरब कंट्रीज ने पूरा समिट बुला करके एक रणनीति तैयार की, उसके बाद से कुछ ऐसे डेवलपमेंट निकल के सामने आ रहे हैं। उससे यह समझ में आ रहा है कि दरअसल इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही गेम में चकरघिन्नी बनता जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 13 साल बाद एक बड़ा डेवलपमेंट तुर्की और इजिप्ट के बीच में हुआ है। ईरान ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है जिससे इजराइल को टेंशन हो गई है, और साथ में अमेरिका किस तरीके से इजराइल के लिए खतरा बनता जा रहा है ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे यमन से जुड़ी, हूतीस से जुड़ी एक खबर को लेकर के। दोस्तों, 18 सितंबर को हूतीस की तरफ से इजराइल पर एक बड़ा हमला किया गया। इजराइल का जो इलत इलाका है वहां पर हमला किया गया, और हमला छोटा मोटा नहीं, बड़ा हमला था और बड़ा डैमेज हुआ है। जरा ये तस्वीरें देखिए। सुलेमान अहमद ने ये तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल, अहमद हसन ने ये तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की। देखिए, ये सीसीटीवी की फुटेज है। अचानक से यमनी ड्रोन्स आए और ये देखिए कितना जबरदस्त हमला किया, और अचानक से एक तरीके से वहां पर जाकर के आग लग गई। एक और तस्वीर देखिए जरा। ये बताया जा रहा है कि हौतीस ने जो स्ट्राइक की है, ये इलत के एक होटल पर स्ट्राइक की है। इसमें देखिए, ये देखिए किस तरीके से जो है धुआं उठता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। तमाम सारी इससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें, और हाल के दिनों में हूतीस के द्वारा किया गया और सीधे तौर पर जिसमें ये हमला किया गया, जिसमें ये दिख रहा है कि डैमेज हुआ है, ये हाल के दिनों में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। देखिए जरा, ये इलत के पास, होटल्स के पास में, वहां पर सायरन बजे और अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये एक और तस्वीर देखिए, ये मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर में ने वीडियोस जारी किए हैं। ये देखिए, वहाँ होटल के आसपास ये जो इमारत है, ये होटल की इमारत बचाई जा रही है इलत में, और ये जो उठता हुआ धुआं, ये बताया जा रहा है कि जो यमनी ड्रोन्स हैं उन्होंने यहाँ पर अटैक किया है। ये देखिए, एक और वीडियो देखिए। तो ये बड़ा हमला यमन की तरफ से किया गया। दोस्तों, आप देखिए कि यमन के हमलों की इंटेंसिटी, जब से इजराइल ने यमन के तमाम सारे पॉलिटिकल लीडर्स को निशाना बनाया, कमांडर्स को निशाना बनाया, तब से हौतीस और ज्यादा इंटेंसिटी से इजराइल पर हमला कर रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा कि किस तरीके से हौतीस ने यह भी दावा किया कि उन्होंने नेतन्याहू के प्लेन को भी टारगेट किया था जब वो यूएस से वापस आ रहे थे। तो ये दोस्तों अपने आप में एक, उधर तुर्की और इजिप्ट के बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट निकल के सामने आया। एक खबर सामने आई जिसमें यह कहा गया, द क्रडल के हवाले से खबर है, और क्रडल ने एसोसिएट प्रेस के हवाले से यह खबर अपने ट्विटर हैंडल पर छापी है। जरा देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें यह दावा किया गया दोस्तों, 13 साल बाद तुर्की और इजिप्ट ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं। देखिए क्या बताया गया। तुर्की's डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड थर्सडे दैट अंकारा एंड कायरो विल कंडक्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन ईस्टर्न मेडिटेरियन लेटर हिज मंथ। इस महीने के बाद में बताया जा रहा है कि 22 से 26 सितंबर तक, इसी महीने के आखिर में 22 से 26 सितंबर तक तुर्की और इजिप्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और पूरी इसको लेकर के जानकारी दी। मैं इसका पूरा हिंदी तर्जुमा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें सीधे तौर पर बताया गया दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए जरा। इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि तुर्की और इजिप्ट अपना नौसैनिकों का अभ्यास करेंगे। इसमें यह बताया गया कि जो अभ्यास होगा वो हालिया में जो युद्ध चल रहा है गजा को लेकर के, या यूं कहे कि जो दोहा पर हमला हुआ उसके बाद इस तरीके का अनाउंसमेंट होना, ये अपने आप में बड़ी कहानी है। क्योंकि आप देखो कि तुर्की और इजिप्ट दोनों
को ही एक तरीके से इजराइल की तरफ से धमकी दी गई थी। उसके बाद इजिप्ट ने अपनी सीमाओं को लैस कर दिया और आप देखें कि इजिप्ट ने वो जो मिलिट्री कॉपरेशंस की जो डील थी इजराइल के साथ वो भी उसने खत्म कर ली, तोड़ ली। तो ये जो टेंशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। और उसी में देखिए ये क्रेडल ने जो छापा, जिसके हिसाब से बताया गया कि तुर्की और मिस्र 13 साल बाद पहली बार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा गुरुवार को की, जिसमें बताया गया कि अंकारा और काहिरा इसी महीने पूर्वी भूमध्य सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे और यह अभ्यास 22 से 26 सितंबर तक चलेगा और इसका नाम फ्रेंडशिप सी रखा गया है। फ्रेंडशिप सी रखा गया है। इसमें तुर्की की ओर से फ्रिगेट्स, तेज हमला करने वाली नौकाएं, एक पनडुब्बी और F-16 लड़ाकू विमान शामिल होंगे, जबकि इजिप्ट की तरफ से नौसैनिक बेड़े की कई इकाइयां वो उतारेगा। 25 सितंबर को ही दोनों देशों की नौसेनाओं के शीर्ष कमांडर ऑब्जर्वर डे में हिस्सा भी लेंगे। इसमें आपसी रिश्तों में आई नरमी और अभ्यास की अहमियत के संकेत के तौर पर माना जा रहा है। और सीधे तौर पर इसके पीछे दोस्तों जो वजह मानी जा रही है वो सबसे बड़ी वजह जो है वो कॉमन एनिमी की बात, क्योंकि तुर्की और इजिप्ट का इस वक्त जो सबसे बड़ा कॉमन एनिमी है वो इजराइल है दोस्तों। साफ तौर पर उधर ईरान ने भी एक बड़ी मिसाइल का, एक बहुत खतरनाक और लेटेस्ट मिसाइल का एक परीक्षण किया। रशिया टुडे ने ये तस्वीर जारी की जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें बताया गया कि अनक्लियर इफ एग्जिस्टिंग टेक और न्यू वेपन तेहरान सेड इट हैड ड्यूरिंग वॉर विद इजराइल। बताया गया कि बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट रिपोर्टेड इन ईरान। ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि ये, रशिया टुडे के हिसाब से है कि अभी यह क्लियर नहीं है कि ये एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है या कोई नया वेपन है। इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। उधर ग्लोबल सर्विलांस के हवाले से उसमें एक और बयान ईरान की तरफ से निकल के सामने आया जो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। इसमें बताया गया कि न्यूमरस न्यू मिसाइल आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ पॉसिबल न्यू राउंड ऑफ वॉर विद इजराइल। ईरान ने कहा है साफ तौर पर कि इजराइल के साथ एक नए वॉर के लिए उसने जो पॉसिबल वॉर होने जा रहा है, होने वाला, जिसकी संभावना जताई गई, जिसमें यह दावा किया गया कि उसके लिए नई मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो ये तो बात हुई दोस्तों इजराइल जिस तरीके से घिर रहा है चौतरफा अरब कंट्रीज के द्वारा। उधर एक बड़ी खबर सामने दोस्तों, आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि जॉर्डन सीमा पर एक व्यक्ति ने, एक 50-55 साल के व्यक्ति ने चाकुओं से गोद कर 2 आईडीएफ के सैनिकों को मार दिया था। ये खबर देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर। द टू सोल्जर्स नाइफ मैन ड्राइविंग गजा बॉन्ड एट ट्रक्स द वेस्ट बैंक जॉर्डन क्रॉसिंग। वेस्ट बैंक और जॉर्डन क्रॉसिंग पर यह हमला हुआ था। हालांकि उसके बाद उस व्यक्ति को भी सैनिकों ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको मार दिया था, गोली मार दी थी, उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन खास बात यह है, उसमें नया अपडेट जो आया वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें देखिए द क्रेडल ने चिट्ठी जारी की है। देखिए अरबी में ये चिट्ठी लिखी गई है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसका हिंदी रूपांतरण मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। ये देखिए क्रेडल ने बताया बताया कि द फॉलोइंग नोट इज बीइंग सर्कुलेटेड एज द विल ऑफ अब्दुल मुत्तालिब। अब्दुल मुत्तालिब जिस व्यक्ति का नाम था जिसने 2 आईडीएफ सैनिकों को जॉर्डन और यरूशलेम की सीमा पर मौत के घाट उतारा, उसकी एक तरीके से उसका एक नोट सामने आया जिसमें उसने तमाम सारे अरब मुल्कों को ताकीद कराया जो अभी तक गजा के साथ नहीं खड़े हैं, इजराइल के साथ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर के। इसमें साफ तौर पर बताया कि आज गजा का नंबर है, फलस्तीन का नंबर है, कल आपके मुल्क का नंबर होगा, इसलिए आप लोगों को साथ में आना चाहिए। यह साफ तौर पर उसने अपनी एक तरीके से वसीयत कह लीजिए, उसका नोट कह लीजिए, आखिरी नोट कह लीजिए, उसमें यह बात दोस्तों लिखी है अरबी में, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा द क्रेडल ने किया। आपको मैंने हिंदी में इसको समझाने की कोशिश की। उधर दोस्तों अमेरिका में भी, वो अमेरिका जो इजराइल के साथ खड़ा है, जो इजराइल को वेपन सप्लाई कर रहा है, उस अमेरिका की आवाम अब इजराइल के खिलाफ हो चुकी है। एक ताजा सर्वे किया गया, ये जरा हेडलाइन देखो, बाकायदा टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसको छापा। इसमें बताया गया ग्रोइंग नंबर ऑफ अमेरिकन से इजराइल हैज गॉन टू फॉर इन गजा वॉर पोल शोज। एक पोल किया गया जिसमें यह निकल के सामने आया कि 10 में से
8 लोग इस बात को मान रहे हैं कि जो कुछ भी इजराइल गजा में कर रहा है, फलस्तीन में कर रहा है, वो साफ तौर पर जेनोसाइड है और उसको बंद होना चाहिए। जो मिलिट्री एग्रीगेशन है उसको खत्म किया जाना चाहिए। इसके पक्ष में लोग, देखिए बताया गया, सर्वे फाइंड्स फ्यू अमेरिकन थिंक्स नेगोशिएटिंग अ सीजफायर शुड बी द टॉप यूएस प्रायोरिटी, ये भी बताया गया। एंड जस्ट 2 in 10 बिलीव इट्स एक्सट्रीमली और वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड मिलिट्री एड। सिर्फ 2 लोग ये मानते हैं कि मिलिट्री वेपन्स उसको प्रोवाइड कराने चाहिए 10 में से, लेकिन ज्यादातर ये मानते हैं कि सीज फायर के लिए इसमें यूएस को एक तरीके से इजराइल के से कहना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहां भी इजराइल बुरी तरीके से फंसता नजर आ रहा है। उधर एक क्रडल ने और स्टोरी छापी आपकी स्क्रीन पर, देखिए बताया गया कि द यूएस सीनेटर इंट्रोड्यूस फर्स्ट रेजोल्यूशन यूजिंग रिकॉग्नाइजिंग अ पैलेस्टीन स्टेट। पहली बार दोस्तों यूएस सीनेटर्स ने, खास तौर पर डेमोक्रेट्स ने ये एक प्रस्ताव लेकर के आए जिसमें यह कहा गया कि जो फलस्तीन है उसको अलग स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये पहली बार यूएस की संसद में, यानी कि साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स पर एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उधर दोस्तों इजराइल जो है गजा में लगातार बम्बार्डमेंट कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये ताजा तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये गजा के रहवासी इलाके हैं और देखिए किस तरीके से इनको निस्तनाबूद करने का काम किया है गजा को। देखिए चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लग रहा हो। ये असलियत है गजा की। चारों तरफ गन की आवाजें, मिसाइल्स की आवाजें, सायरन, और देखिए पूरे शहर से उठता हुआ धुआं। जैसे कोई शहर जब पूरी तरीके से बर्बाद और तबाह हो जाता है उस वक्त की वैसी तस्वीरें आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक और तस्वीर जरा देखिए, ये देखिए, इसमें भी वही हालात दोस्तों नजर आ रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है जो ताजा हालात हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो बीते दिन तक 98 लास्ट 24 आवर्स में 98 पैलेस्टीनियंस को गजा में इजरायली हमलों में उन्होंने अपनी जान गंवाई है और हजारों लोग घायल हुए हैं दोस्तों। उधर दोस्तों लेबनान में भी लगातार इजराइल हमला कर रहा है। ये जरा तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें लेबनान की है और लेबनान के एक हॉस्पिटल के बाहर एंट्रेंस पर खड़ी एक कार पर हमला किया गया। सुलेमान अहमद ने यह तस्वीर जारी की और बताया कि इजराइल ने एक कार को बम से उड़ा दिया जिसमें कई सारे सिविलियंस को जो है घायल हुए हैं और चोटिल हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।